अस्सलातु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। महज ख्वाब देखने पर गुस्ल का वजूब। एक शख्स मुबाशरत का ख्वाब देख रहा था, लेकिन जब सुबह बेदार हुआ उसके जिस्म पर ना कोई निशान है, ना कोई धब्बा है, ना कोई दाग है। तो क्या महज ख्वाब देखने से उस पर गुस्ल जनाबत फर्ज हो जाता है या नहीं? इसका जवाब ये है कि महज एहतलाम का ख्वाब देखने पर, जबकि बेदार होने पर उसके जिस्म पर या लिबास पर कोई दाग, धब्बा या निशान ना हो, तो उस पर गुस्ल जनाबत फर्ज नहीं है, वो शरअन पाक है। ठीक है जी। जब वो बेदार हुआ उसके जिस्म पर ना कोई निशान था, ना कोई धब्बा था, ना कोई दाग था। अब क्या है, वो शरअन वो पाक है, उस पर गुस्ल जनाबत फर्ज नहीं है, वो शरअन पाक है। दूसरा मसला ये है कि नापाक बदन पर पाक कपड़े। एक शख्स जिस पर गुस्ल जनाबत फर्ज है, जब सुबह उठा तो किसी ज़रूरी काम की बिना पर गुस्ल ना कर सका, उसने पाक कपड़े पहन लिए, तो क्या उसका जिस्म तो नापाक है, तो उसने जो ऊपर कपड़े पहने हैं वो कपड़े तो पाक हैं, क्या उसके पहनने से वो कपड़े नापाक हो जाएंगे, या वो दोबारा गुस्ल कर कर वही कपड़े दोबारा पहनकर नमाज पढ़ सकता है? इसका जवाब ये है कि पाक कपड़ा महज हालत जनाबत में पहनने से नापाक नहीं होता। वो शख्स बाद में जब गुस्ल करेगा, गुस्ल करने के बाद दोबारा वही कपड़े पहनकर नमाज पढ़ सकता है। और इंसान का जो पसीना है वो भी नापाक नहीं है, कि अगर हालत जनाबत के अंदर जब उस पर गुस्ल वाजिब है, गुस्ल फर्ज है, उसके अंदर उसको पसीना आ जाता है और वो पसीना उसके कपड़ों पर लग जाता है। अब वो कहता है ये तो पसीना लिहाजा मुझे हालत जनाबत के अंदर आया है, तो लिहाजा मेरे कपड़े ही नापाक हो गए हैं, ये पसीना कपड़ों को लग गया है तो कपड़े नापाक हो गए। ऐसा नहीं है, वो कपड़े पाक रहेंगे। और अगर पसीना आया है और उसके जिस्म पर कोई धब्बा है या खून का निशान है, और पसीने से वो निशान, वो धब्बा उसके कपड़ों पर लग जाता है, तो अब क्या है, वो कपड़े उसी जहाँ पर निशान लगा है उसी जगह को धो लिया जाए और पाक कर कर वो शख्स वही कपड़े पहनकर नमाज पढ़ सकता है। अब तीसरा मसला ये है कि नापाक कपड़े पहनने से क्या बदन भी नापाक हो जाता है? कि एक शख्स के कपड़ों पर पेशाब या कोई और नापाकी लग जाए, यानी पखाना वगैरह लग जाए, और वो उसके जिस्म के किसी हिस्से पर नहीं लगता, तो वो शख्स अगर बावुज़ू है तो नापाक कपड़े उतार कर पाक कपड़े पहनकर नमाज पढ़ सकता है। कि एक शख्स है जिसका जिस्म तो है पाक है बिल्कुल, लेकिन कपड़े नापाक हो गए, कि उसके जिस्म पर कोई पखाना वगैरह लग गया, कोई नापाकी वाली चीज़ लग गई और उसके जिस्म पर नहीं लगी, उसके कपड़ों पर वो निशान लगा है, तो क्या वो शख्स नापाक हो जाता है? ऐसा नहीं है। महज नापाक कपड़ा पहनने से बदन नापाक नहीं होता। शर्त यह है कि निजासत जो है वो बदन पर ना लगे। शर्त यह है निजासत जो है वो, नापाकी जो है वो बदन पर ना लगे। अगर निजासत मरतूब होने की बिना पर, यानी बदन पर लग जाए, निजासत तरी है, उसके अंदर तरी है, ये बदन के किसी हिस्से पर लग जाती है, पसीने से तर हो गया और निजासत उस पर लग जाती है, जिस्म पर लग जाती है, तो अब क्या है, उसी जिस्म के उसी हिस्से को धो लिया जाए और उसका वुज़ू भी कायम है और वो उससे नमाज भी पढ़ सकता है। तो ये है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।